वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 फ्रॉम द टॉपिक सेट्स। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। तो इस प्रैक्टिस सेट 1.2 को सॉल्व करने से पहले इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड है पहले वो समझ लेते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सिंगलटन सेट। सो व्हाट इज अ सिंगलटन सेट? A singleton set is a set consisting of single element। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, इट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर, सेट A इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? सिर्फ एक, और वो कौन सा है? इट इज 2। करेक्ट। इसका मतलब सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? 2, राइट। देयरफॉर वी से दैट सेट A इज द सिंगलटन सेट। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज एम्प्टी सेट। सो व्हाट इज एन एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट इज अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को दो और भी नाम से जाना जाता है। नंबर 1 नल सेट एंड नंबर 2 वॉइड सेट। करेक्ट। एम्प्टी सेट को और क्या बोलते हैं? आइदर नल सेट और वॉइड सेट। समझ में आ रहा है ये? द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई और कर्ली ब्रैकेट्स। और कर्ली ब्रैकेट्स में क्या है? कुछ भी नहीं है, राइट। So this is how we denote an empty set, correct? Examples में पहला एग्जाम्पल दिया गया है, set A is a set of all x such that x is a natural number between 2 and 3। यहाँ पर ये फॉर्म कौन सा है? It is a set builder फॉर्म या फिर रूल फॉर्म, करेक्ट। Therefore हम इसे रीड कैसे करते हैं? सेट A is a set of all x such that x is a natural number between 2 and 3। ठीक है। अब 2 और 3 में कोई नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, राइट। Therefore A is the empty set। समझ में आ रहा है? 2 और 3 में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए we say that A is the empty set। नेक्स्ट, set B is a set of all x such that x is an even prime number greater than 2। अब even prime number greater than 2 है क्या? नहीं, because we know that 2 is the only even prime number, correct? Therefore B is the empty set, right? Next, set C is a set of all x such that x square is equal to 4 and x is odd। अब x square is equal to 4, अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो x के वैल्यूज कौन कौन से ले सकते हो आप यहाँ पर? या तो ले सकते हो x is equal to 2 या फिर x is equal to -2, करेक्ट। क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। लेकिन 2 क्या है? इट इज अ इवन नंबर। तो x की कोई ऐसी वैल्यू है क्या? मतलब x की कोई ऑड वैल्यू है क्या जिसका स्क्वायर 4 आ सकता है? नहीं आ सकता। Therefore C is the empty set। समझ में आ गया? What is the meaning of empty set? Empty set is a set which does not contain any element। ठीक है। Next is a finite set। So what is a finite set? A finite set is a set which is empty or consists of limited or countable number of elements। finite set क्या है? it is a set which is either empty, या तो वो empty हो सकता है या फिर it contains limited or countable number of elements। ठीक है। so examples देख लेते हैं। पहला example क्या दिया गया है? if C is a set of all p's such that p is a number from 1 to 22 divisible by 4, then C is a finite set। अब C के एलिमेंट्स कौन कौन से आ सकते हैं? 1 से 22 में ऐसे नंबर्स
विच आर डिविजिबल बाय 4। तो ऐसे कौन से नंबर्स है? 4, 8, 12, 16 एंड 20। इसका मतलब सेट सी में कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? 4, 8, 12, 16 and 20। Therefore we say that set C is a finite set. Clear है ये? Next, if capital W is the set of the days of the week, then W is finite. अब days of the week मतलब एक वीक में कौन कौन से days होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये 7 दिन है। इसका मतलब इस सेट में जो एलिमेंट्स है वो कैसे है? काउंटेबल है, राइट? देयरफॉर वी से दैट W is a finite set. क्लियर है ये? नेक्स्ट, if capital S is the set of solutions of the equation x square minus 16 is equal to 0, then S is finite. अब x square minus 16 is equal to 0, इसके solutions find out करना है। तो इसके solutions क्या हो सकते हैं? या तो x की वैल्यू आप 4 ले सकते हो या फिर -4 ले सकते हो, because 4 square is 16 and 16 minus 16 is 0 and -4 का स्क्वायर भी कितना होता है? 16 and 16 minus 16 is 0। तो इसका मतलब सेट S में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, एक है 4 और दूसरा है -4। Therefore we say that S is a finite set. समझ में आ गया ये? Next is infinite set. So what is an infinite set? Infinite set is a set which consists of अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जिसमें अनलिमिटेड या फिर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसे कहते हैं हम इनफाइनाइट सेट। करेक्ट? सो एग्जांपल में पहला एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, इफ कैपिटल G इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन देन कैपिटल G इज इनफाइनाइट। अब हमें क्या पता है? एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, राइट? Therefore we say that G is a infinite set, right? Next, capital N, W, I, Q and R are infinite sets where this N is nothing but set of natural numbers, capital W is a set of whole numbers, I is a set of integers, Q is a set of rational numbers and capital R is the set of real numbers. So all these sets are infinite sets. समझ में आ गया ये? Next is equal sets. So what are equal sets? Given two sets A and B, if every element of A is also an element of B and if every element of B is also an element of A, then sets A and B are said to be equal. ठीक है? क्या बोला गया है? अगर हमारे पास दो सेट्स है A और B and every element of A is also an element of B and if every element of B is also an element of A then sets A and B are equal. अब इसी का मतलब क्या बोल सकते हो आप? The two sets have the exactly same elements. दोनों में जो एलिमेंट्स है वो कैसे है? सेम है। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? कैपिटल A इज इक्वल टू B। आप देख सकते हो यहाँ पर सेट A एंड B आर इक्वल सेट्स, देन सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज A इज इक्वल टू B। ठीक है? अब एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया गया है? A इज इक्वल टू सेट A में क्या क्या है? 1 2 3 4 एंड सेट B में क्या है? 3 1 4 2। तो अगर आप दोनों सेट्स को केयरफुली देखोगे तो सेट B में बस क्या हो रहा है? ऑर्डर चेंज हो रहा है। एलिमेंट्स तो सेम है, बस चेंज क्या हो रहा है? ऑर्डर। देयरफॉर सेट A इज इक्वल टू सेट B। करेक्ट? क्योंकि दोनों में जो एलिमेंट्स है वो कैसे है? सेम है। अब यहां पर आपको पूछा गया है आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल। नीचे कुछ एग्जांपल्स है, आपको ये बताना है कि वो सेट्स इक्वल है या नहीं। तो पहला एग्जांपल क्या दिया गया है? Set A is a set of all x such that x is a letter of the word listen and set B is a set of all y such that y is a letter of the word silent.
तो पहले हमें क्या करना है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेना है। तो ए का रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, LISTEN, और बी का रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, SILENT। तो अगर आप यहाँ पर दोनों सेट्स को केयरफुली देखोगे तो दोनों में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, फिर से सेम, बस ऑर्डर चेंज हो रहा है, लेकिन एलिमेंट्स कैसे है, सेम। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर आइडेंटिकल, सेट ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है ये। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या बोला गया है, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और कैपिटल N क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड 0 इज लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 10, and capital B is the set of all y such that y is an even number and 1 is less than or equal to y and less than or equal to 10। ठीक है, तो पहले a और b को रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो a का रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, अगर आप स्मॉल n की जगह पे 1 रख दोगे तो 2 into 1 is 2, 2 रख दोगे तो 2 2 सा 4, n की जगह पर 3 रख दोगे तो 2 3 सा 6, n की जगह पर 4 रख दोगे तो 2 4 सा 8, और n की जगह पर 5 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 सा 10। और हमें जो वैल्यूज है वो कहाँ तक एक्सेप्टेबल है, सिर्फ 10 तक एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर कंडीशन दी गई है 0 इज लेस देन और इक्वल लेस देन x एंड लेस देन और इक्वल टू 10। इसीलिए सेट A के एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, 2 4 6 8 10। वैसे सेट B के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10, क्योंकि सेट B क्या बोला गया है, सेट B में क्या है, y is an even number and the values lie up to 10, तो 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर भी क्या है, सेट A और सेट B दोनों में जो एलिमेंट्स है वो कैसे है, सेम, या फिर आप उसे क्या बोल सकते हो, आइडेंटिकल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है फिर, as all the elements of A and B are identical therefore A is equal to B। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बोला गया है, A is equal to 1 3 5 7 and set B is equal to 2 3 5 7। अब यहाँ पर सेट B में आपको एलिमेंट दिख रहा है 2, लेकिन वो एलिमेंट सेट A में है क्या, नहीं। वैसे ही सेट A में एक एलिमेंट है 1 which is not present in set B। इसका मतलब दोनों में जो एलिमेंट्स है वो सेम है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको लिख देना है as all the elements of A and B are not identical therefore set A is not equal to set B। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट, set A is a set of all x such that x is a prime number and 10 is less than x and less than 20 and set B is equal to 11 13 17 and 19। तो पहले हमें क्या करना है, सेट A का रोस्टर फॉर्म लिख देना है। तो सेट A में क्या दिया गया है, प्राइम नंबर है x और इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 10 to 20। तो 10 से 20 में कौन कौन से प्राइम नंबर्स है, 11 13 17 एंड 19। तो यहाँ पर मैंने उसका रोस्टर फॉर्म लिख दिया है 11 13 17 19, और B में भी वही एलिमेंट्स है। इसका मतलब as all the elements of A and B are identical set A is equal to set B। समझ में आ गया यहाँ तक। अब सॉल्व करना है हमें प्रैक्टिस सेट 1.2, जिसमें से हम पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, डिसाइड which of the following are equal sets and which are not and justify your answers। हमें यहाँ पर 3 सेट्स दिए गए हैं A, B और C। ठीक है, सेट A is a set of all x such that 3x minus 1 is equal to 2। set B is a set of all x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite, and set C is a set of all x such that x belongs to natural numbers and x is less than 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तीनों सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। ठीक है,
तो पहले सेट को लिखने के लिए, मतलब सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर सॉल्व किया है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 1। तो रोस्टर फॉर्म ऑफ a क्या आ गया, 1। उसके बाद सेट b क्या है, इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बट that x is neither prime nor composite। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है which is neither prime nor composite? Yes, correct, it is 1, correct। so roster form of b भी क्या आ गया है, 1। उसके बाद रोस्टर फॉर्म ऑफ सी भी क्या है, 1, क्योंकि क्या बोला गया है, x is a natural number less than 2। तो लेस देन 2 सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर है और वो कौन सा है, 1। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a, b एंड c आर इक्वल या फिर आइडेंटिकल, देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। सेट a में भी एक ही एलिमेंट है 1, सेट b में भी एक ही एलिमेंट है 1 और सेट c में भी एक ही एलिमेंट है 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। समझ में आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब यहाँ पर हमें दो सेट्स दिए गए हैं ए और बी और हमें ये बताना है कि वो इक्वल है या नहीं। तो सेट ए क्या है, इवन प्राइम नंबर्स, सेट ए इज एन इवन प्राइम नंबर एंड सेट बी क्या है, b is equal to set of all x such that 7x minus 1 is equal to 13। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। तो a का रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, 2, a is equal to 2 because we know that 2 is the only prime number, करेक्ट। अब सेट b को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले 7x minus 1 is equal to 13 को सॉल्व करना है। तो 7x minus 13 को यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है तो x की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करने के बाद, 2। तो अगेन वी कैन से दैट द रोस्टर फॉर्म ऑफ b is equal to 2। तो a और b दोनों में कौन से एलिमेंट्स है, 2, एक ही एलिमेंट है और वो कौन सा एलिमेंट है, 2। इसका मतलब यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a एंड b आर आइडेंटिकल, सेट A इज इक्वल टू सेट B। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स एंड व्हाई। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेट A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट A इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। स्मॉलर देन 0 कोई नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। इसका मतलब A इज एन एम्प्टी सेट। समझ में आ गया, 0 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब A क्या है, इट इज एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, सेट B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो किसका स्क्वायर 0 आता है, 0 का स्क्वायर क्या आता है, 0, करेक्ट। 0 का स्क्वायर क्या आता है, 0। तो B एम्प्टी सेट है क्या, नहीं, बिकॉज B में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 0, ये एलिमेंट आ रहा है, करेक्ट। देयरफॉर B इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ठीक है, बिकॉज B में कौन सा एलिमेंट है, 0, देयरफॉर B इज नॉट एन एम्प्टी सेट। समझ में आ गया। नेक्स्ट, सेट C is a set of all x such that 5x minus 2 is equal to 0 and x belongs to natural number। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है और वो x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, करेक्ट। तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिल रही है, 2/5। और 2/5 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। 2/5 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। देयरफॉर सेट C इज एन एम्प्टी सेट। क्लियर है ये, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्या बोला गया है, एज 2/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, C इज एन एम्प्टी सेट।
समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें यहाँ पर क्या बताना है? सेट फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, ये बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो लेस देन 10 कौन कौन से नेचुरल नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो कैसे है? काउंटेबल है, करेक्ट। देयरफॉर सेट ए इज अ फाइनाइट सेट, करेक्ट। यहाँ पर देख सकते हो आप रोस्टर फॉर्म लिखा है मैंने ए का। क्या है रोस्टर फॉर्म में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। उसके बाद एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर काउंटेबल। सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो कैसे है? काउंटेबल है। देयरफॉर वी से दैट A is a finite set। समझ में आ गया? नेक्स्ट, सेट B is a set of y such that y is less than -1 and y is an integer। y की वैल्यू कैसे है? It is less than -1 और y क्या है? इंटीजर है। तो सेट B में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? लेस देन -1 कौन कौन से है? -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, करेक्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रोस्टर फॉर्म मैंने लिखा है बी का। क्या है? -2 -3 -4 -5 और आगे 3 डॉट दिए हैं। 3 डॉट का मतलब क्या होता है? 3 डॉट का मतलब क्या होता है? इट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली, करेक्ट। देयरफॉर as the number of elements in B are uncountable, B is an infinite set। समझ में आ गया ये? Next, set C is a set of students of class 9 from your school। set C क्या है? set of students of class 9 from your school। तो आपके स्कूल में क्लास 9 के स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी होगी? लिमिटेड होगी, करेक्ट है, लिमिटेड होगी। इसका मतलब सेट सी कैसा है? फाइनाइट सेट है। सो एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी आर काउंटेबल, सी इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अब जो विलेज में नंबर ऑफ पीपल रहते हैं वो भी कैसे होते हैं? काउंटेबल होते हैं, करेक्ट। देयरफॉर वी से दैट इट इज एन फाइनाइट सेट। यहाँ पर मैंने लिखा है as the number of people in a village are countable, the given set is a finite set। next, set of apparatus in the laboratory। अब जो आपके लैब में साइंस की लैब है और साइंस के लैब में कुछ apparatus है तो उनकी क्वांटिटी भी कैसी होती है? लिमिटेड होती है, काउंटेबल होती है, करेक्ट। देयरफॉर वी से दैट इट इज अ फाइनाइट सेट। So as the number of apparatus in the laboratory are countable, the given set is a finite set। समझ में आ गया? Next, set of whole numbers। ये हमने पहले भी देखा हुआ है। set of whole numbers is an infinite set because what are whole numbers? Whole numbers are nothing but the collection of natural numbers along with zero, correct। तो ये कैसा है? It is an infinite set। यहाँ पर मैंने इसका रोस्टर फॉर्म लिख दिया है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W आर अनकाउंटेबल, W इज एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स भी कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो अनकाउंटेबल, दे आर ऑल्सो अनकाउंटेबल, देयरफॉर इट इज एन इनफाइनाइट सेट। समझ में आ गया है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.2। समझ में आ गया सब कुछ? होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।